नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा, आत्मा और प्रभु का चिंतन। एक बार संत कबीर से किसी ने पूछा, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो भगवान का स्मरण कब करते हैं? कबीर उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और बोले कि देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो देखो, वो दूर से एक औरत पानी की गागर को सिर पर रखकर लौट रही है ना? उसके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है और चाल में रफ्तार भी। अरे वह उमंग से भरी हुई नाचती हुई सी चली जा रही है। उस औरत ने गागर पकड़ नहीं रखी, गागर तो उसके सर पर पूरी तरह संभली हुई है। तो फिर कबीर जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो, वह औरत जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद उसके घर में उसका कोई प्रियजन आया होगा। अरे वो प्यासा होगा। वह औरत उस प्यासे प्रियजन के लिए पानी लेकर जा रही है। तो अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या उस औरत को अपने सर पर रखी गागर, जो उस औरत ने पकड़ भी नहीं रखी, क्या उसको वो गागर याद होगी या नहीं होगी? तो कबीर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अरे, इस औरत को ये गागर क्यों नहीं याद होगी? अरे अगर सर पर रखी पानी से भरी गागर नहीं याद होती तो वह गागर नीचे ना गिर जाती। तो कबीर जी ने बोला कि अरे भाई, पर गागर तो उस औरत ने पकड़ ही नहीं रखी। तो इस पर वह व्यक्ति बोला, अरे उस औरत ने गागर पकड़ नहीं रखी, परंतु उसे पता तो है ना कि गागर उस औरत के सर पर ही है। तो कबीर जी बोले, तो भाई यही तो है तुम्हारी बात का जवाब। ये साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार कर रही है, मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। गागर उसके सर से गिरती नहीं है। और तुम मुझे इस औरत से भी इतना गया गुजरा समझते हो कि मैं जब कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की जरूरत है। अरे भाई, जिस प्रकार ये औरत बराबर उस गागर का भी ध्यान रख रही है और अपने कर्म भी कर रही है, उसी प्रकार से मैं भी जब कपड़ा बुनता हूँ तो मैं हर समय परमात्मा का स्मरण करता रहता हूँ। मुझे परमात्मा के स्मरण के लिए अलग से वक्त की जरूरत नहीं है। इसलिए तुमने जो मुझसे प्रश्न किया कि भाई तुम हर समय अपना ध्यान सिलाई में ही रखते हो, कपड़ा बुनने में रखते हो, तुम्हारा तो ध्यान परमात्मा में है ही नहीं। किंतु मैं कपड़ा बुनते समय भी भगवान को याद करता रहता हूँ। मेरी आत्मा हर समय भगवान में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में तो शरीर लगा रहता है और मेरी आत्मा प्रभु के चरणों में लीन रहती है, प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है। इसलिए हाथ भी आनंद में होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। तो कबीर जी ने अपनी बात को आगे करते हुए उस व्यक्ति से कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि रविवार सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव की ऊर्जा रविवार को बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार से सोमवार शिव जी को, मंगलवार हनुमान जी को, गणेश जी और सरस्वती माता को बुधवार और वीरवार नारायण जी को, लक्ष्मी जी को शुक्रवार और शनिवार शनि देव को समर्पित है। किंतु ये भी सत्य है कि हर दिन भगवान का है, हर समय सारे देवी देवताओं के हैं। यदि हम ये सोचकर पूजा करेंगे कि सारे देवी देवता हमें हर समय सुन रहे हैं, तो हम और अच्छे से पूजा कर पाएंगे। पूजा करने के लिए कोई भी मंदिर या कोई भी समय निर्धारित नहीं है। पूजा तो हम कभी भी किसी भी कार्य को करते हुए भी कर सकते हैं, बस समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। कबीर जी की ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कबीर जी को बार बार प्रणाम किया और कहा कि आज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये प्रसंग तो यहीं पर संपूर्ण हो गया। हमने इस प्रसंग से ये सीखा कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना मन सदा सदा ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दो और अपने अच्छे कर्म करते रहो, तो यदि हम अपना मन भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारे सारे कार्य बिल्कुल सही चलेंगे। हमें कभी भी धरती पे होने वाले अच्छे बुरे कार्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल और केवल अपने कर्म ही अच्छे रखने चाहिए और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। जब हम भक्ति में लीन रहेंगे तो यहाँ के सारे कार्य अपने आप ही अच्छे से चलेंगे। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।